लाइफ में बैलेंस और साइकिल में बैलेंस, ये दो चीज़ें बहुत टफ है यार। एनीवेज, हमारे वैसे बुजुर्ग ये कहते हैं कि जिन्होंने साइकिल चलाना नहीं सीखी तो वो ज़िंदगी में और मोटर वाली लाइक मोटर बाइक लाइक गाड़ी वो कभी नहीं सीख सकते। एनीवेज, साइकिल के दौर के बाद मोटरसाइकिल आ गई, उसके बाद ऑब्वियसली गाड़ियाँ आ गई, तो इस कश्मकश के बीच में साइकिल कहीं ना कहीं इग्नोर होगी। मैं हूँ आपके साथ आपकी नई होस्ट हमना खालिद, ऑल द वे फ्रॉम जंगल स्पॉट ट्रेल 5 से। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मालगला के पहाड़ों के बीच में और इतने प्लेजेंट मौसम में और लेफ्ट राइट आवाम के साथ। यूरोप समेत दुनिया के कई ममालिक ने ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल करने के इंतजामात किए हैं क्योंकि छोटा बड़ा बुजुर्ग जवान हर शख्स साइकिल चलाना पसंद करता है। कुछ अर्सा कबल हॉलैंड के वजीर आजम अपने बादशाह से मिलने साइकिल पर शाही महल पहुंचे। डेनमार्क के बादशाह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने साइकिल पर जाते हैं। पाकिस्तान में जर्मनी के साबिक सफीर मार्टिन कोबलर पाकिस्तान से ट्रक डिजाइन की साइकिल अपने साथ जर्मनी लेकर गए। इसकी हरगिज वजह यह नहीं कि उनके पास गाड़ी नहीं, बल्कि उन्होंने वक्त की जरूरत की तरफ निशानदेही की है क्योंकि छोटे बड़े बुजुर्ग जवान हर शख्स को साइकिल चलाना पसंद है। और इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यार जो मतलब साइकिलिस्ट नहीं होते उनके लिए बहुत टफ होता है कि एकदम से बैलेंस करना, वो भी साइकिल पे। एनीवेज, आज मैं आपको जिस गेस्ट से मिलवाने जा रही हूँ, आप लोगों को आइडिया होगा कि मेरी एनर्जी लेवल देखिए कि आज मैं क्यों इतनी मोटिवेट हूँ और मुझे हो रहा है कि बस मुझे भी सीखना है। जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो खैबर पख्तूनख्वा दीर के इलाके से उनका ताल्लुक है, एथलीट हैं, मार्शल आर्ट्स जैसे जो हैं और आइस बोटिंग वगैरह, माउंटेन बाइकिंग वगैरह हर तरह की वो चीज़ें करती हैं। लेकिन मैं इस टाइम बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे उन्होंने कहा कि मैं ट्रेल 4 पे कहीं आपको मिलूंगी, तो मैं उनको सर्च करूँ जिनका मैं नाम ले रही हूँ समर खान। तो जल्दी से आप लोग मेरे पीछे पीछे आएँ और उनको ढूंढते हैं। जी, इस टाइम मैं ट्रेल 4 पे हूँ और यूजुअली इस्लामाबाद की ये ब्यूटी है, जिसने ट्रेल 4 वगैरह नहीं देखा, ट्रेल 1 2 3 4 5 में कहीं एंजॉय नहीं किया, साइकिलिंग नहीं की और हाइकिंग नहीं की, तो उसने इस्लामाबाद आके कुछ नहीं देखा। और आपको पता है कि इस टाइम मैं कहाँ पे हूँ और मैं समर को ढूंढ रही हूँ, कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। फिलहाल तो मुझे हाइकिंग के लोग ज़्यादा देखने के। अनबैलेंस्ड साइकिल चलाती हुई लड़की कहाँ जा रही है, तो एनीवेज ढूंढ ली है, फॉलो मी। हेलो समर। हाय हमना। हेलो, कैसी है समर? आई एम गुड, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक यार, थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल आज मुझे टाइम देने के लिए। नहीं, entirely my pleasure. So you were riding today? यस, कोशिश है बट ऑब्वियसली नॉट लाइक यू। मेरा सबसे पहला ये क्वेश्चन है, जो टिपिकल क्वेश्चन होता है बट मेरे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा मोटिवेशनल है, जो कि मैं खुद बड़ी मोटिवेटेड थी ये पूछने के लिए कि इतनी यंग एज में, आई गेस 2014 से स्टार्ट किया, तो कैसे एथलीट बनने का सोचा, कैसे माउंटेन बाइकिंग, किस तरह से? I too belong from दीर, मेरा खुद क्योंकि पहाड़ी इलाकों से ताल्लुक है एंड आई लव माउंटेन्स। So when I realized कि मैं माउंटेन्स को एक्सप्लोर कर सकती हूँ विद माउंटेन बाइकिंग, तो आई स्टार्टेड इट लाइक एनीथिंग, आई रियली एंजॉयड इट। और माउंटेन बाइकिंग इट्स नॉट अ स्पोर्ट, आई गेस ये आपको पर्सनली बहुत ट्रांसफॉर्म करता है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे थे। वैसे यूजुअली मैंने ये सुना है कि इस एरिया में या इस मुल्क में रहते हुए एज अ गर्ल एकदम से आप कहते हो हाँ मैंने ये काम करना है, तो एकदम से घर वाले कहते हैं लाइक बेटा एक देसी थिंग्स हैं कि जी पढ़ना है, बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, दैट्स इट। लेकिन आपने टोटली एडवेंचरस सी फील्ड चूज़ की जिसमें बोटिंग भी है और डिफरेंट चीज़ें हैं। तो ये किस तरह से घर वालों को मोटिवेट किया, किसने, फ्रेंड्स ने, फैमिली में किस तरह से कहा नहीं जी मैंने करना है? बस फैमिली को तो मैंने ब्लॉक किया हुआ था शुरू में सोशल मीडिया पे और देन दे सॉ मी समवेयर इन द इंटरव्यू, फिर उनको पता चला कि ये स्पोर्ट्स करिए। अच्छा समर, वैसे पर्सनली आपसे चिट चैट करके ना मुझे इतनी मोटिवेशन मिल रही है, पॉजिटिव वाइब्स जैसे आ रही होती ना वो फील हो रहा है। लेकिन इतनी गपशप के बीच में आप कह रही होंगी कि यार मजाल है इस बंदी ने कहा होके कहीं बैठते हैं कहीं अच्छी जगह पे आराम से। मैंने आपको बिल्कुल साइकिलिंग करते हुए रोक लिया, तो ऐसा करते हैं कि थोड़ी सी वॉक करते हैं और आगे एक स्पॉट पे लेके चलती हूँ मैं आपको, वहाँ बैठ के थोड़ी सी सुकून से ना थोड़ी अच्छी चिट चैट करते हैं, थोड़ी मुझे भी ट्रिक्स वगैरह आप सिखाएं कि बैलेंस कैसे करना है, सबसे ज़्यादा जरूरी।
सुना, बल्कि सुना क्या देखा भी आपको पिक्चर्स में भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी अब आप दिन ब दिन जो है ना काफ़ी हिट फेमस होती जा रही हैं। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा जब आपने इंटरनेशनली कहीं ट्रैवल करके अपना जो करियर है वो स्टार्ट किया? इंटरनेशनल एक्सपीडिशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी था क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम आई वाज रिप्रेजेंटिंग बियॉन्ड बॉर्डर्स एंड दैट टू इन एक्शन स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग। अफ्रीका गई थी, राइट? ईस्ट अफ्रीका गई थी और इट्स द रूफ, इट्स कॉल्ड द रूफ ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो चोटी का नाम है। उस पे 2-3 स्टेजेस हैं, तो मुझे बिल्कुल हायर जो स्टेज है उहरू पीक, वहाँ तक जाना था। फ्यूचर के आपके क्या टारगेट गोल हैं? हम समर को कहाँ पे देखते हैं फ्यूचर में? मुझे बहुत काम करना है अभी, मुझे लोगों को ट्रेन करना है। मैंने अपना इनिशिएटिव लॉन्च किया समर कैंप के नाम से, जिसमें मैं माउंटेन बाइकिंग, स्नो बोर्डिंग और दूसरे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग देती हूँ, मोस्टली आउटडोर्स। और उसके अलावा मेरे पर्सनल गोल्स ये हैं कि आई गो इन इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स एंड इवेंट्स और मैं प्रोफेशनल ट्रेनिंग लूँ, जिसमें मुझे अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज फेस हो रही हैं। सो आई नीड टू गो इन डिफरेंट कंट्रीज, मुझे बहुत सारे कोर्सेज और चैम्पियनशिप्स करनी है ताकि मैं वही सब कुछ सीख के यहाँ पे आके सिखा सकूँ। ओके समर, अभी जो आपने बात की, इसी जो आपकी डिस्कशन है इससे रिलेटेड आज हमारे पास गेस्ट हैं, और वो गेस्ट अब से कुछ देर बाद मेरे और समर के साथ भी होंगे, और वो भी जो है बाइसिकलिंग को और स्पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उनके साथ भी हम गपशप करेंगे। हमारे साथ हैं डीसी हमजा, और डिस्कशन बड़ी अच्छी चल रही है, गपशप चल रही है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन मुझे आपके साथ ये थ्रो करना चाहिए कि साइकिलिंग से रिगार्डेड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत देर से, तो कितनी इनपुट आपने रिगार्डेड इस स्पोर्ट के आपने डाली है? बेसिकली हम साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए पिछले 2 साल से अपनी कोशिश कर रहे हैं। साइकिल को प्रमोशन के 2 एलिमेंट्स हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट की तरफ से हम इन्वेस्टमेंट करें, रोड्स नेटवर्क के ऊपर सेपरेट ट्रैक्स बनाएं, लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम पहले लोगों को कन्विंस करें कि वो साइकिल पे आना शुरू करें, वो साइकिल खरीदें, वो साइकिल के राइड पे आएँ, इसकी हिफाजत को समझें। तो ये जो पोल्यूशन की तरफ से जो इतनी चीज़ें इन है आजकल, गाड़ियाँ वगैरह, लोगों का कॉन्सेप्ट साइकिल्स की तरफ नहीं है, तो इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं अदर देन सेलिब्रिटीज़ या हम लोग, या इसकी अवेयरनेस या इसको सोशल मीडिया पे किस तरह? मैं बताऊँ, इसमें ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा काम किया। उन्होंने जो कैंपेन का नाम दिया वो आप देखें, क्लीन एंड ग्रीन, और वो एनवायरनमेंट के बारे में है कि एनवायरनमेंट को क्लीन करना है। तो मेरा ख्याल है इसी साइकिलिंग कैंपेन को भी हम क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन का हिस्सा बना सकते हैं। और बात तो ये है कि हम प्रमोट कैसे करते हैं। अगर हम भी प्रमोट करें, आप लोग भी प्रमोट करें, तो व्हाई नॉट, दिस कैन बी डन। ओके जी, चाय आ चुकी है, और चाय पीते हुए भी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, वो ये कि रिसेंटली मैंने भी देखा आप ट्विटर में बहुत ज़्यादा जो हैं अपडेट्स वगैरह देते रहते हैं, तो आपको रिसेंटली अवार्ड मिला ड्यूरिंग कोविड, वो आप थोड़ा सा आवाम को बताएं, थोड़ा आइडिया। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली कोविड के ऊपर सबने बहुत ज़्यादा काम किया है। हमारे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, उन्होंने तो सबसे ज़्यादा काम किया है। लेकिन ये कि मैं इट्स वेरी काइंड ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कि उन्होंने इस्लामाबाद चैम्बर के कहने पे मुझे भी एक अवार्ड से नवाजा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि अवार्ड के सही मुस्तहिक तो वो लोग हैं जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जो हमारी रैपिड रिस्पॉन्स टीम्स हैं, जो डेली बैठ के कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स के घरों में गई हैं, उनकी टेस्टिंग करती रही हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि हम इस्लामाबाद को बहुत बड़े डिजास्टर से हमने बचा लिया। थैंक यू सो मच हमजा।